पंचायत क्षेत्र 7 से जिला पंचायत सदस्य के निर्दलीय प्रत्याशी नवीन परिहार की भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में क्षेत्रीय जनता रैली में शामिल हुई। बात करने पर समर्थकों ने कहा कि एक बार फिर नवीन परिहार यह चुनाव जीतेंगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नवीन परिहार ने अपने चुनावी मुद्दे रखे। उन्होंने क्षेत्र के विकास के साथ साथ जनता को सदैव साथ लेकर चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने जनता के अपार समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया। आज आप यहाँ ये विशाल रैली में शामिल हुई हैं। पहले तो आप ये बताइए, आप किस क्षेत्र से आई हैं और क्या लगता है आपको कि क्या इस चुनाव का परिणाम होगा? मैं रवाईखाल क्षेत्र से आई हूँ। इस चुनाव का परिणाम जहाँ तक होगा नवीन परिहार जीतेंगे। अगले भी पहली बार भी उन्होंने काम किया है, अगली बार की उनकी जीत पक्की है। क्या क्या क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किया? इन्होंने जितने 22 गांव है, 22 गांव में हर 2-3 काम किए हैं। हम खुद गांव में रहने वाले हैं, हमें पता है कि हर गांव में इन्होंने हर काम किया है। जिसने जो बोला वो काम करते हैं। सबसे पहले तो आप किस क्षेत्र से आए हैं ये बताइए? हम खबडोली क्षेत्र खबडोली से। तो आप इनका समर्थन कर रहे हैं। क्या आपको इनसे उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत कुछ है। मैंने पहले कार्यकाल कर रहा है, कैसा रहा? सही रहा, बढ़िया रहा, फैसला रहा, ठीक रहा। काम बहुत करके अच्छी बने, आदमी भी अच्छे हैं, स्वभाव उनका अच्छा है, बहुत बढ़िया इंसान है। तो आपको उम्मीद है कि जीतेंगे? हाँ जी, उम्मीद है, पक्का जीतेंगे जी। ठीक है। हमको ऐसा है उसमें ये रेल में बहुत अच्छा लगा। और ऐसे हम नवीन परिहार जी ने आपके क्षेत्र में बहुत वो कर रखा है, अभी भी सहयोग करने वाले हैं। हाँ, और नवीन परिहार जी को हम अपने भारी मदद से विजय बनाएंगे। बस ये हमारा रैली में आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले तो आप बताइए, आप किस क्षेत्र से आई? तो आप इनका समर्थन करिए नवीन परिहार जी का। तो आपको क्या उम्मीद है इनसे? इन्होंने अपने पुराने कार्यकाल में क्या काम किए हैं और आगे आपको काम किया है? बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारे काम किए। हाँ, बहुत सारे काम है। आगे भी उम्मीद है, हमको पूरी उम्मीद है जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे, उम्मीद है हमको। मैं 7 क्षेत्र का जो है अभी वोटर हूँ और जितना काम नवीन परिहार ने अपने कार्यकाल में किया है, जबकि उनको मात्र 2.5 साल दिया था इस सरकार ने, क्योंकि 2.5 साल तक काम करने दिया ही नहीं उनको। उसके बावजूद भी 2.5 साल में जितना काम नवीन परिहार ने किया हमारे क्षेत्र में, 7 क्षेत्र में, उतना शायद किसी विधायक ने किया हो, किसी सांसद ने किया हो। और हर एक इंसान से मिलने का काम करते हैं। नवीन परिहार एक मानव नहीं है बल्कि महामानव है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, नवीन परिहार गरीबों के मसीहा का नाम है। नवीन परिहार मैं पहले भी कह चुका हूँ। और कई लोगों को, जब चुनाव भी वो लड़े नहीं थे, जब वो छोटे थे, उससे पहले भी उन्होंने जो है काफ़ी सेवा की है, लोगों की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है। यानी नवीन परिहार जो है गरीबों के बिल्कुल मसीहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और 7 क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां नवीन परिहार ने काम न किया हो। कम से कम 6 से 7 जो है उन्होंने काम किए हैं और खुद मैंने भी उनको सहयोग किया काम करने में। अग्निवीर में जो अभी हमारे 9 युवक भर्ती होने जा रहे हैं, देखिए हम गरीब घर से हैं, पूरे गांव घर में जो है गरीब मतलब पब्लिक रहती है। और अग्निवीर ही एक ऐसी थी, न फौज था लेकिन अब अग्निवीर में आ गया है। तो नवीन परिहार जी ने अग्निवीर में भी काफ़ी सहयोग किया, उनको रानीखेत पहुंचाने का काम किया, अपनी टिकट से गाड़ियां लगाने का काम किया। और आज आप इस भव्य रैली में शामिल हुए हैं। पहले तो ये बताइए, आप किस क्षेत्र से आते हैं और आप नवीन परिहार जी को जो अपना समर्थन दे रहे हैं, क्या आपको उनसे उम्मीद है? देखिए, जो आज की रैली का सवाल है, बड़ी ज़बरदस्त रैली थी। तकरीबन 1000 से 2000 तक के लोग यहाँ पर बीच में थे। और जहाँ तक नवीन परिहार जी का सवाल है, मैं
7 क्षेत्र से आता हूँ। इससे पूर्व मैं सदस्य के तौर पर 7 क्षेत्र से सदस्य मनोनीत हुआ था। मेरा पूर्ण समर्थन, चाहे गुनाकोट ग्राम सभा हो, 7 ग्राम सभा हो, भिंगेड़ी हो, नैल हो, डूंगरगांव हो, चामी हो, कोराली हो, जितने भी तमाम क्षेत्र की जनता यहाँ पर बृहद रूप में आई है और मेरा और मेरे के क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन नवीन परिहार जी का है और बड़े लंबे अंतर से हम इस जिला पंचायत सीट को जीतेंगे। हमारे साथ हैं जिला पंचायत क्षेत्र 7 से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन परिहार जी। सर्वप्रथम आपका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। अब पहला सवाल परिहार जी ये रहेगा कि आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप इस मैदान में? देखिए, चुनावी मुद्दे देखा जाए तो सर्वप्रथम तो जो है ना, मेरा मुद्दा है जो बंदर और सुअर का जो आतंक है गाँव में, जिसकी वजह से हमारे जो गाँव के काश्तकार है बहुत परेशान। आप जाके देखिए, मेरे 22 के 22 गाँव में हर जगह यही समस्या है। सुअरों का सबसे ज़्यादा आतंक है, बंदरों का आतंक है, वो मेरा मेन मुद्दा है। उसके अतिरिक्त जो गैस की गाड़ी जो समय पे हमारे क्षेत्रों में नहीं पहुंचती, वो भी एक मुद्दा है। उसके अतिरिक्त बिजली से संबंधित बहुत सी समस्याएं मेरे क्षेत्र में, जैसे मेरे क्षेत्र में मैं देखते आ रहा हूं कि जो बिजली के जो तार हैं काफ़ी मात्रा में झूले हुए हैं। मैं पूर्व भी इन चीज़ों को अपने सदन में रखते रहा, अधिकारियों से बात करते रहा, लेकिन अधिकारी बहुत ज़्यादा हम लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैंने पूर्व में जो कार्यकाल है मेरा विपक्ष का रहा है और आप लोगों को मालूम है विपक्ष में रहते हुए 5 साल मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में विपक्ष में रह के मैंने अपना कार्यकाल निभाया है और विपक्ष में रहते हुए भी मैं अपने क्षेत्र के लिए खूब बहुत सारा बजट लेके आया और जिससे मैंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए, जिसकी वजह से आज जनता मेरे साथ है। और मुद्दे तो काफ़ी हैं। देखिए, ये रास्ते बनाना और ये मतलब विकास कार्य, जैसे गाड़ गदेरों में दीवार बनाना, यही विकास कार्य नहीं कहलाता। विकास कार्य वह है जो हमारे क्षेत्रीय लोगों के सुख दुख से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस चीज़ से वो लोग जूझ रहे हैं उस ओर हमने अपना ध्यान केंद्रित करना है और ना कि ये रास्ते। ये तो होते रहेंगे, बजट आएगा, ये बनते रहेंगे, लेकिन मेन मुद्दे पे हमने जाना है जिससे सरकार की आंखें खुले, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता जो जंगली जानवरों से दुखी है उस पर उनको निजात मिले। आप पहले भी यहाँ जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, बल्कि आप उपाध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसे क्या आपकी उपलब्धियां हैं अपने कार्यकाल की और ऐसे कुछ कार्य हैं जो तब छूटे थे और अब आप करना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपने कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा बजट अपने क्षेत्र को दिया है और सबसे बड़ी चीज़ है मैंने गुणवत्ता में काम किया है। जो गुणवत्ता होती है ना, जिसके मानक होते हैं, उस मानकों को मैंने काम किया है। आज क्षेत्र की जनता यही तो कह रही है, जिन रास्तों से मैंने बनाया उनसे घोड़े चल रहे हैं, लेकिन वो रास्ते जस के तस हैं। और मैंने हमेशा नए रास्ते बनाए हैं, पुराने खड़ंचों के ऊपर सीमेंट डालने का कभी काम नहीं किया या पुराने रास्ते के ऊपर रास्ता डालने का काम नहीं। मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस चीज़ से लाभान्वित हों उस कार्य को मैंने किया है, क्योंकि विकास कार्य का जो पैसा है उसको उसी तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। लेकिन देखिए, मेरा जिला पंचायत क्षेत्र जो है 22 गाँव से बना हुआ जिला पंचायत क्षेत्र है। पूर्व में भी यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य रहे, लेकिन सवाल खड़ा होता है, आप जाके देखिए, आज से पूर्व कभी किसी जिला पंचायत सदस्य का बोर्ड भी आपको मेरे क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ तक कि यहाँ की विधायक निधि, सांसद निधि तक के बोर्ड आपको मेरे क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। इसी वजह से जनता जो है आज समझ चुकी है कि विकास कार्य किसको कहते हैं। इनने देखा है, खुद स्वयं आप जनता से पूछिए, वो बताएंगे विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आप मेरे क्षेत्र में जा सकते हैं। और मैं किस तरीके से अपने 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल तो मेरा कोरोना में गया। कोरोना में जाने का मतलब है 2.5 साल का जो है कार्यकाल का जो बजट है कोरोना का कार्य का, लेकिन 2.5 साल में जो भी मेरे को बजट मिला, मैंने उस बजट को अपने क्षेत्र में लाके मैंने विकास किया है। उसी विकास पर आज मैं पुनः इस मैदान पर हूँ। जिस तरीके से आप प्रेम देख रहे हैं जनता का, मेरे संग जो प्रेम है वो आप देख सकते हैं स्वयं। अगला सवाल ये रहेगा कि आप लोग 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, आपको कौन लगता है कि कौन सा प्रत्याशी आपका कॉम्पिटिटर है, कौन सा प्रत्याशी से आपका कड़ा मुकाबला हो सकता है? देखिए, मेरे सामने 2 राष्ट्रीय पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं। मैं निर्दलीय हूँ। मेरा जो कंपटीशन है दोनों लोगों से, मैं किसी एक को कॉम्पिटिटर नहीं मानूंगा कि राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। मैं उनके सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, तो इसलिए मैं दोनों को ही अपना कॉम्पिटिटर मानते हुए चुनाव को लड़ूंगा और चुनाव में जीत भी हासिल करूंगा जनता के प्यार से। जनता के बीच आप इतने दिनों से बने हुए हैं, आज जनता का प्यार तो हमने देख ही लिया। इतने मतलब हज़ारों की संख्या में तो लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? जनता ने आपको अपनी समस्याएं भी बताई होंगी। सबसे पहले तो आप हमें वो समस्याएं बताइए कि जनता ने क्या बताया, क्या उनकी मांगे हैं कि जो आप अगर जीतते हैं उसके बाद आप पूरा करेंगे।
जनता की सबसे पहले तो मांग वही, अब मैंने बताया आपको, जंगली सुअर और बंदरों के। उसके अतिरिक्त जो जनता की मांगे हैं, इस 5 साल के कार्यकाल में मेरे द्वारा ये काम तो किए, लेकिन मेरे द्वारा जो है प्रधानों के कार्य पे और क्षेत्र पंचायतों के कार्य पर नज़र नहीं रखी गई। मैं आगे का कार्यकाल में हमेशा जो हमारे गांव की खुली बैठक होगी, हर प्रधान की, हर गांव की, उस खुली बैठक में मैं जाऊंगा और प्रधान द्वारा किए जा रहे विकास कार्य या क्षेत्र पंचायत द्वारा किए जा रहे विकास कार्य, यहाँ तक कि सांसद निधि और विधायक निधि, जो भी मेरे क्षेत्र में जो भी काम होंगे, जिला योजना के, उनमें कड़ी से कड़ी नज़र रखूँगा, गुणवत्ता पर ध्यान दूंगा, जनता को जागरूक करूँगा ताकि जनता का पैसा जनता तक पहुँचे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही यही है कि जनता का पैसा जनता तक पहुँचे और उसका पूर्ण उपयोग हो। यहाँ ये नहीं कि एक व्यक्ति उस काम को ला रहा है और अपने घर के अगल बगल उन चीज़ों को कर रहा है, या जहाँ पर मटेरियल है नदी के किनारों में उन चीज़ों को खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको नज़दीक से मटेरियल मिलेगा, उसका खर्चा कम होगा, ज़्यादा पैसा बचाएगा। तो इन चीज़ों पर मेरी नज़र रहेगी और जहाँ पर कार्य होने हैं वहीं पर इन कार्यों को किया जाएगा। ये मैं पूरी अपनी देख रेख में इसके बाद में ये करूँगा। जनता का कैसा रिस्पॉन्स है? जनता का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो विकास कार्य किए हैं प्रत्येक गांव के प्रत्येक तोक में कुछ न कुछ कार्य मैंने दिया है। आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ बोर्ड भी लगे हैं कार्य की, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कार्य की गुणवत्ता भी देख सकते, क्योंकि जनता ने इस बार देखा है कि विकास क्या होता है। जिला पंचायत का पैसा जो आज तक जनता को मालूम था कि जिला पंचायत का पैसा भी होता है, लेकिन मैंने वो पैसा ला के जनता के बीच रखा, तो उसी विकास को देखते हुए उसके अतिरिक्त जो मैं सुख दुख में इन लोगों के बीच खड़ा रहता हूँ, जैसे कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को बहुत कम दिखाता हूँ, लेकिन आज जनता खुद उभर के आई है और मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना, किसी की भलाई करो तो उसको क्यों दिखाना है, क्यों, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, उसका हम सोशल मीडिया में अगर प्रचार प्रसार करें तो उसको गिलानी लगे, यार मेरे को मदद तो की और लेकिन अपना प्रचार कर रहा है, वो भी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन मैंने जो कार्य किए हैं, मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि मैंने लोगों के जो कच्चे मकान थे उनको ढकने के लिए, उनके लिए टीन की व्यवस्था की। किसी बेटी की शादी है तो उसके लिए अगर कुछ खर्चे की व्यवस्था है तो वो भी मैंने किया है। किसी के मतलब बीमार है, दुख तकलीफ़ है, उसको भी मैंने सहयोग किया है। तो इसी वजह से आज ये जनता मेरे साथ है, अपार समर्थन है और आगे भी इस जनता का इसी तरीके से मेरे को समर्थन रहेगा। मेरी जनता से अपील है, अपने क्षेत्र पंचायत 7 की जनता से अपील है, निष्पक्ष जो है चुनाव को करें और ध्यान दें कि कौन व्यक्ति क्या है, कैसा है, कौन सा कैंडिडेट किस तरीके का है, किसने विकास कार्य किए हैं, किसने नहीं किए हैं, इसी को देखते हुए आप जो है मतदान करें। और मुझे यकीन है मेरा जो चुनाव चुनने होता सूरज, उस पर मेरी जनता पूर्ण विश्वास करेगी और मुझे भारी से भारी बहुमत से ये चुनाव जिताएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत क्षेत्र 7 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी नवीन परिहार जी। CCN न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।